अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। माह रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है, तो सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज हम आपके लिए जो रेसिपी लाए हैं वो मटर पुलाव है। ये प्याज दो हमने बड़े साइज़ के लिए हैं और अब हम इसमें ज़ीरा शामिल करेंगे और साथ हम आपको बताते जाते हैं कि कुछ नबी की हदीस में जो हम आपको तक पहुंचाना चाहते हैं। नबी ने फरमाया है, अल्लाह ताला फरमाता है कि रोज़ा मेरे लिए होता है और मैं इसका बदला देता हूँ। बंदा खाना पीना मेरी रज़ा के लिए छोड़ता है और रोज़ा गुनाहों से बचने की ढाल है। तो अब हमने इसमें साबुत गरम मसाले सारे शामिल कर दिए हैं, आप साथ साथ देखते जाइए। और अब हम इसमें जो है ये ज़ीरा शामिल कर रहे हैं। तो रोज़ादार के फ़ायदे जो बहुत हैं, जब हम रोज़ा रखते हैं और सारा दिन कुछ भी नहीं खाते तो उससे जो है हम अल्लाह के बहुत करीब होते हैं। अब हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर दिया है। और रोज़ादारों के लिए एक दो पैगाम हैं जो अल्लाह ताला फरमाता है कि रोज़ादार के लिए दो खुशियां हैं। एक खुशी उस वक्त जब वो इफ़्तार करता है और एक खुशी उस वक्त जब वो अपने रब से मिलता है। और रोज़ादार के मुंह की बू अल्लाह के नज़दीक मुश्क और अंबर की खुशबू से ज़्यादा पाकीज़ा है। तो साथियों, आपने मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है कि आपको नबी पाक की ये हदीस कैसी लगी है। तो ये अब हम आपको सब्ज़ियां जो हमने रखी हुई हैं, शिमला मिर्च है, टमाटर हैं, नींबू है, तो ये भी हम इसमें शामिल करने लगे हैं और इनको कर लेते हैं हम अच्छे तरीके से फ्राई। तो फ्राई भी हम साथ साथ करते हैं, आपसे बातचीत भी करते हैं, क्योंकि महंगाई इतनी हो चुकी है कि क्या गरीब क्या खाए, मज़दूर क्या खाए। अल्लाह ताला का हमें शुक्र अदा करना चाहिए जिसने हमें इतनी नेमतों, रहमतों, बरकतों से नवाजा है। तो अल्लाह पाक हमारे जो खानों में बरकत डाले और हमें अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो ये अब हम मसाला अच्छे तरीके से फ्राई कर लेते हैं और अब हम इसमें मटर शामिल करने लगे हैं। देखिए कितने ही फ्रेश और ताज़ा मटर हैं, ये हमने इसमें शामिल कर दिए हैं। अब हम इनको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे, क्योंकि मटर जितने भी ज़्यादा फ्राई होंगे उतनी ही ज़्यादा आपको इसमें पुलाव के अंदर लज्जत और जायका मिलेगा। क्योंकि जब हम सब्ज़ी को फ्राई करते हैं तो तब ही जायका निकल कर आता है। तो अब हम इनको इधर फ्राई कर रहे हैं और अब हम इनको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बताती जाती हूँ, अगर आपके आसपास जो गरीब लोग हैं तो आप उनकी मदद कीजिए। जिस तरह भी हो, थोड़ा ज़्यादा जितनी आपकी तौफीक है आप उनकी मदद करें। तो अब हम ये इसमें दड़ा मिर्चें शामिल करने लगे हैं। 1 चम्मच भर के हमने दड़ा मिर्चों की शामिल कर ली है। और अब हम जो है इसमें नमक को भी शामिल करेंगे, वो भी हम आपको बताते हैं कि हमने इसमें नमक के कितने चम्मच डालने हैं। क्योंकि हमारे पास हैं 1 किलो चावल, 1 किलो चावल में आधा किलो मटर हैं, तो 1.5 किलो हमारे पास हो गए हैं। और इसलिए हम इसमें 3 चम्मच नमक के शामिल करेंगे, 3 टेबल स्पून नमक इसमें जाएगा। तो ये अब हम इसमें नमक शामिल करने लगे हैं, आप देख लें। क्योंकि 1 किलो में 3 चम्मच जाते हैं और 1 चम्मच कम पड़ती है, ठीक है। 4 चमचे नहीं हम डालते, 3 चमचे डालेंगे। 1 किलो में 3 चमचे जाती हैं, तो उससे बिल्कुल हिसाब बराबर रहता है। 1 चम्मच हमने दड़ा मिर्चों की डाली है, साबुत गरम मसाले डाले हैं, 3 चम्मच नमक के डाले हैं। और अब हम इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर रहे हैं। फ्राई करने के बाद हम आपको बताएंगे कि पानी आपने किस तरीके से शामिल करना है। क्योंकि पानी हमने इस तरीके से, अब हमने तमाम मसाले इसमें शामिल कर दिए हैं और अब आती है बारी पानी की। तो पानी भी आपने जो है सही तरीके से शामिल करना है। नमक को हमने अपनी जगह पर रख दिया है और वापस हम इसको फ्राई करने के लिए अपनी जगह पर पहुंच चुके हैं और हम फ्राई करते जा रहे हैं। क्योंकि फ्राई 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 जितना अच्छा फ्राई होगा उतना ही जायका निकल के आएगा। तो हम लोगों ने ईद की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं साथ, क्योंकि रोज़ा रख के फिर नहीं होता। कपड़े वगैरह, ज्वेलरी और ये सब चीज़ें भी हम अपने ही साथ साथ ख़रीद रहे हैं। और आप लोगों ने ख़रीदी हैं तो हमें कमेंट्स में लाजिम बताइएगा कि आपके इलाके में कैसी चीज़ें मिलती हैं।
तो ये देखिए अब हम आपको यहाँ पानी इसमें शामिल करेंगे। ये हमने 1 पाव का मग लिया हुआ है, प्याला, उसकी मदद से डाल रहे हैं। हमने 1 किलो चावल है तो 2 किलो पानी इसमें शामिल करना है, यानी 4 अगर कप आपके चावल के हैं तो आपने 8 कप पानी डालना है। ठीक है, 4 कप चावल के हैं तो 8 कप पानी डालना है, उससे ज़्यादा नहीं डालना। अब ये हम इसमें 8 कप पानी शामिल करके उसके बाद हम इसके ऊपर प्लेट दे देंगे ढक्कन, और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे कि जब तक हमारे मटर नहीं गलते हम इसको पकने के लिए रख देंगे। और आज मेरे छोटे बेटे अयान का भी रोज़ा है और माशाल्लाह उसने भी रोज़ा रखा है, तो घर में वो सबसे छोटा है, तो उसने हम सबको देखकर उसे भी जो है इस तरह का सबक हासिल हुआ कि उसे रोज़ा रखना चाहिए, क्योंकि जब जो आदतें बड़ों की होती हैं वही छोटे भी अपनाते हैं। तो अगर हम बुरे काम करेंगे तो हमारे बच्चे हमें देखकर वैसा ही बुरा काम करेंगे। अगर हम अच्छा काम करेंगे, नेकियों की तरफ माइल होंगे, तो हमारे बच्चे भी हमें देखकर इसी तरह नेकियों की तरफ माइल होंगे। क्योंकि आज वो छोटा है, उसने सबक सीखा है कि सब घर में बहन भाई माँ बाप रोज़ा रख रहे हैं तो मैं भी रोज़ा रखूं। तो ये अब हमने चूल्हे की आंच तेज़ कर दी है और पानी इसमें शामिल हो गया है, और अब हम इस पर दे देंगे प्लेट को। और प्लेट को हम ढूंढते हैं जी, क्योंकि कढ़ाई बड़ी है और इसके लिए हमें बड़ी प्लेट चाहिए। तो यहाँ पे ये देचका ही बाहर नहीं निकल रहा था, बड़ी मेहनत से हमने इसको बाहर निकाला है कि देचके एक दूसरे में फंसे हुए थे, तो वो बड़ा मसला बन गया। फिर जी हमने इस प्लेट को बाहर निकाला और इधर मोहतरमा को कढ़ाई के ऊपर रख दिया, और ये साथ ही मैंने निकाल ली है स्टील की चैनक है चाय के लिए। इधर हमने वो सैलेड भी काट के रखा हुआ है। तो अब जब मटर गल जाएंगे तो फिर हम इनको चावलों में शामिल कर देंगे, चावल भी इनमें शामिल कर देंगे। तो ये देखिए अब मटर अच्छे तरीके से गल चुके हैं और पानी भी आधा खुश्क हो गया है। तो ये हम जाले की मदद से, चना भी इसको कहा जाता है, आपकी ज़ुबान में क्या कहा जाता है मुझे लाजमी बताइएगा। तो ये अब हम इसमें तमाम चावल शामिल कर रहे हैं, क्योंकि ये चावल इसमें जब जाएंगे तो इनका अपना ही एक जायका होगा। ये अब हमने तमाम चावल इसमें शामिल करने हैं और इनको पकने के लिए ढक्कन लगा के रख देना है, और फिर जब पानी खुश्क हो जाएगा तो हम इनको दम पर लगा देंगे। तो आपको हम कहते हैं देखिए रमज़ान की कितनी बरकतें हैं, हर तरफ चहल पहल है, रहमतों और बरकतों का महीना शुरू हो चुका है। जितनी भी आप नेकियां कर सकते हैं नेकियां करें और अपने आसपास के लोगों को खुश रखें, ख़ुद भी खुश रहें, क्योंकि जो लोग खुद परेशान होते हैं करते हैं दूसरों को, वो ख़ुद भी परेशान रहते हैं, उन्हें भी कभी खुशियां नहीं मिलती। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि लोगों के साथ अच्छा सलूक करने की कोशिश करें। इस तरह अल्लाह भी आपसे खुश होता है, अल्लाह का रसूल भी खुश होता है और आपका घर भी सुकून में रहता है। तो ये देखिए ये हमने इधर चावलों में पानी शामिल था, तो अब हमने इसको हिलाना शुरू किया हुआ है ताकि मटर और चावल आपस में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। देखें कैसा एक एक दाना निखर कर आया है। इसी तरह मेरी बहनें बेटियां बनाएं घर में, जिनको कुकिंग नहीं आती, सिर्फ 2-3 मसालों से मैंने इतने अच्छे चावल बना लिए हैं कि आप जब होते मेरे पास तो मैं आप लोगों को भी खाने के लिए देती, क्योंकि आप लोग हमारी फैमिली का एक हिस्सा हैं। तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किया करें, हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। ये अब हमने इन पे ढक्कन इसलिए लगा दिया है कि ये अच्छे तरीके से इनमें पानी खुश्क हो जाए। तो देखिए पानी खुश्क हो चुका है और अब हमने इसको लगाना है दम। तो दम के लिए ये देखिए हम पहले सारे चावलों को आपस में मिक्स कर रहे हैं और अब हमने चूल्हे की आंच भी हल्की कर दी है और अब हमने इसके ऊपर ये ढक्कन लगा दिया है। तो अब ये अच्छे तरीके से 5 मिनट का मैंने दम लगाना था, तो इसलिए मैंने सिर्फ इसको 5 मिनट ही दिए। तो 5 मिनट के बाद हमने देखा तो चावल का एक एक दाना निखर कर आ चुका था। खुशबू की तो बात ही ना करें, इतनी प्यारी खुशबू कि पूरा किचन खुशबू से महक रहा था। तो अब हमने चावलों को आखिरी प्रोसीजर तक पका लिया है और अब हमने चूल्हा बंद कर दिया है। अब हम जो है
आपको दिखा रहे हैं। अब आपसे इजाज़त चाहते हैं। चावल तैयार हो चुके हैं, मटर पुलाव तैयार हो चुका है। तो अब आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। ओके माय यूट्यूब फैमिली, अल्लाह हाफिज़।